हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। अच्छा, मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है और ब्लैक बोर्ड भी साफ दिख रहा है अच्छे से? ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिख रहा है ना? रश्मि? यस मैम। ओके, तो बताओ मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको? कल क्या पढ़ा था हमने? हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। मैंने आपको उसके रूल्स भी बताए थे या नहीं बताए? यस मैम। बताए थे कुणाल? यस मैम। हाँ, प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता दिए थे मैंने। यस मैम। अच्छा, ये सेंटेंस तो बता दिए थे, बट मैंने कुछ रूल्स, आपको रूल्स भी लिखवाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, लिखवाए थे ना? आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जिनसे आप पहचान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? यस मैम। अच्छा, तो वो वर्ड्स थे आपके जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, ये ऐसे दीज डेज, ऐसे वर्ड्स थे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम वाले, कि इन वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस फील किया जाएगा, पता लगा सकते हो। अब जो एक एग्जांपल आपका, एक रूल है आपका, रूल नंबर सेकेंड, वर्क इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज नॉट। वर्क इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज नॉट। रूल नंबर सेकेंड, वर्क इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा आपका। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? रुको, तो मैं दोबारा, है ना, दोबारा लिख देती हूँ इसी को एक बार। वर्क इज इंपॉर्टेंट। अब दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम जरूरी है कि ये काम होना चाहिए, वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से टाइम में वो काम होगा, नहीं, बट वो काम हो जाना चाहिए, हो चुका है, मतलब कि वो काम आपकी हमारा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैम बिल्कुल भी आपकी आवाज नहीं आ रही। अब देखो बेटा, अब आवाज आ रही है क्या? यस मैम। हाँ, तो ऐसा ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्क इज इम्पोर्टेंट, कि काम मैम फिर से बंद हो गई। क्या क्या हो गया? आवाज आ रही है? उज्जवल, शालवी, तनीषा, बताओ मेरे को बेटा, आवाज आ रही है? यस मैम। कोई दिक्कत है क्या? हो गया। किसको आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है मेरी? नो मैम। नहीं आ रही? यस मैम। किसको नहीं आ रही आवाज? सबको साफ सुनाई तो दे रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बताओ मेरे को, अब तो आ रही है? मैम आपका वीडियो पॉज हो गया। क्या? आपका वीडियो पॉज हो गया। अब तो आ रही है क्या? यस मैम। आ रही है? साफ दिखाई भी दे रहे हैं? यस मैम आपका वीडियो पॉज हो गया। किसको नहीं दिख रहा? अनुष्का, दिख नहीं रहा तुम्हें? नो मैम क्लियर नहीं दिख रहा बोर्ड पे। बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा?
किसको नहीं दिख रहा? अनुष्का को? यस मैम। मैम बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? ये जो लिखा हुआ सेकेंड रूल ये दिखाई नहीं दे रहा? वर्क इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं दिख रहा। नो मैम। आवाज ही नहीं आ रही मैम। आवाज भी नहीं आ रही? दिख रहा भी नहीं है। अच्छा, तो 1 मिनट, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार आप सुन लो, जिसको दिखाई नहीं दे रहा ना उसको सुनाई तो दे रहा है ना, वो सुन सकता है। यस सुन लो, वर्क इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। यानी ऐसे जो भी ऐसा कोई भी सेंटेंस है, ये अंकित चौधरी अपनी वॉल्यूम, ये अंकित चौधरी अपने आप को म्यूट करो। अंकित क्या? चौधरी म्यूट करो बेटा क्या? अपने आप को। अंकित चौधरी अपनी वॉल्यूम ऑफ करो। वर्क इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम होना जरूरी है बट कोई भी टाइम नहीं है उस वर्क का। तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल देखते हैं। वी हैव रीच्ड मून। दे हैव रीच्ड मून। लिखो, दे हैव रीच्ड मून। वे चांद पे पहुंच चुके हैं। यानी ये काम हो चुका है, इसका कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम पे होना है, इस टाइम पे होना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, ये काम हो चुका है, वे चांद पे पहुंच चुके हैं। ये टाइम, वर्क इम्पोर्टेंट है, टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल पता दिखाई दे रहा है सबको? दे हैव रीच्ड मून, कि वे चांद पे पहुंच चुके हैं। ये क्या है बेटा आपका? यहाँ पे काम इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे टाइम नहीं दिया मिलेगा आपको, एकदम अपना वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ये बात समझ में आई क्या सबको? समझ में आई? और अब मैं दोबारा कल का यस मैम। कल यस जो मैम। पढ़ाया था थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देती हूँ उसको। कि देखो, दे के साथ में हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हैव यूज किया है। किसका यूज किया बेटा? हैव यूज किया है, क्योंकि ये बेटा सिंगुलर के साथ में हम क्या करते हैं? हैज का यूज करते हैं। प्लूरल के साथ में हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे हैव रीच्ड मून, यहाँ पे दे के साथ में दे क्या है बेटा? एक प्लूरल है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से होंगे? ही, शी, इट और कोई भी नेम। ही, शी, इट और कोई भी नेम, ये तो होंगे बेटा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा? वी, दे, आई, यू। ये कौन से सब्जेक्ट में होंगे बेटा? आपके प्लूरल सब्जेक्ट में होंगे। तो देख क्या प्लूरल है यहाँ सब्जेक्ट पे? में। आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या यूज होगा? हैव का यूज होगा। दे हैव रीच्ड द मून। बात समझ में आ गई? अब मैंने आपको कल कुछ सेंटेंस दिए थे बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे, जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना था। उसको दिए थे ना कुछ सेंटेंस? यस मैम, कर लिए। बताओ अनुष्का, मैंने क्या सेंटेंस दिया? मैं उसको चेंज कर देती हूँ। बताओ। मैम आपने सेंटेंस written a letter. She has written a letter. She has written a letter. They have. इसका देख लो आप, She has written a letter, ये सेंटेंस दिया होगा मैंने आपको। तो देखो एग्जाम्पल है ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना? अफर्मेटिव है ना ये सेंटेंस? यस मैम। हाँ, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाया आपने? She has not written a She has not written a letter. अब देखो मैंने आपको पैटर्न में लिखवाया था, अफर्मेटिव का पैटर्न देख लो। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका पैटर्न है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। और किसमें पैटर्न है आपका? लिखवाया था ना कल मैंने ये पैटर्न आपको। यस मैम। चार्ट यस बनाया मैम। था, उसमें लिखवाया था ना सब्जेक्ट Yes. प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आपका था
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न। ये अब किस में बना दिया मैंने? सेंटेंस को नेगेटिव में बना दिया। अब बना देती हूँ इंट्रोगेटिव में। कैसे बनेगा? हैज शी रिटन ए लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? Has she not written a letter? वेरी गुड अनुष्का। हैज शी नॉट रिटन ए लेटर। लास्ट में क्या आएगा आपके? सेकंड वाला था दे। हाँ, सेकंड वाला था दे हैव रिटन ए लेटर। दे हैव रिटन ए लेटर। अब देखो Yes, ma'am. दूसरा सेंटेंस देख लो, वो वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, बस उसमें क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आ जाएगा बेटा? उसमें हैव आएगा ना। अब देखो एक सेंटेंस मैं बताती हूँ, वी हैव प्लेड फुटबॉल। क्या सेंटेंस देती हूँ? मैम इसमें सी की जगह ही था। क्या था? ही था। कोई बात नहीं, तो बेटा इसमें आप ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ही कर लो बस। ही का बन गया आपका सेंटेंस, बन गया ही का। अब देखो सेंटेंस देखो अगला, वी हैव प्लेड फुटबॉल। ये आपका सेंटेंस है किसमें? अफर्मेटिव में। किसमें सेंटेंस है ये आपका? अफर्मेटिव में। वी हैव प्लेड फुटबॉल, ये अफर्मेटिव में आपका सेंटेंस। इसको कैसे बनाएंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव बदलते हैं। वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। और मैम उसमें आएगा हैव वी प्लेड। यू हैव नॉट। नेगेटिव देखो बेटा इसका, वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे इसी सेंटेंस का? Have we played football? We played cricket. Have Played football. played Football. ये प्लेड है बेटा, ये प्लेड कौन से फॉर्म है वर्ब की? Third फॉर्म। क्यों थर्ड फॉर्म में क्यों लगाई हमने? प्लेड ही क्यों लगाया बेटा? फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगाई यहाँ पे? क्योंकि मैम परफेक्ट में मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, इसलिए उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? Have we not played football? Have we not Played football. फुटबॉल। ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? Have we not played football? ये है have we played football। ठीक है, ये समझ में आ गया सेंटेंस। अब मैं देखो कुछ वो देखना, एक फिलिंग द ब्लैंक्स है कुछ, वो देखना करेक्ट फॉर्म आपको कैसे फिल करनी होगी। मम्मी स्कॉलर ईआरपी पे आप सेंड कर दोगे ना? हाँ बेटा, स्कॉलर सीआरपी पे भी करूंगी और व्हाट्सएप पे भी करूंगी। ठीक है? यस मैम। फिलिंग द ब्लैंक्स देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका माय ब्रदर डैश यहाँ पे कर लो आप, नॉट कम गेट। माय ब्रदर डैश नॉट डैश कम येट। मेरा भाई अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप बताओ कि कौन क्या फील किया जाएगा? बताओ आप, मैं आपसे आप ही बताओगे मेरे को इसका आंसर। मैम यहाँ पे तो नॉट और वहाँ पे कम केम। हाँ हाँ, COME। माय ब्रदर नॉट कम येट।
It is the second time that she go, यहाँ पे कर लो बेटा, she go in the college, ठीक है, go to college, go to college, go to college या in the college बात बराबर है, go to college सेंटेंस। अब बताओ फर्स्ट वाले में क्या आएगा, my brother dash not dash come yet, कि मेरा भाई अभी तक नहीं आया। किससे मालूम चला आपके, आपको कौन सा सेंटेंस आएगा इसमें? परफेक्ट सेंटेंस है ये, नोट आ गया नेगेटिव। किससे मालूम चला आपको? परफेक्ट में नेगेटिव, गेट से। गेट से मालूम चला क्या? मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखवाई थी आपको। यस मैम, यस मैम। गेट से मालूम चला, तो यहाँ पे क्या आएगा? माय ब्रदर के साथ में हैज आएगा या हैव आएगा? हैज सिंगुलर है ना, तो हैज। और कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कम, कम, केम, कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड केम और थर्ड कम। और अब देखो, इट इज द सेकेंड टाइम दैट शी डैश, वो आपके ब्रैकेट में है, गो टू कॉलेज। तो ये क्या है? द सेकेंड टाइम। ये अपने आप को म्यूट करो, किसका वॉल्यूम म्यूट नहीं है? कुणाल म्यूट करो अपने आप को। अब देखो, इट इज द सेकेंड टाइम, यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? सेकेंड टाइम बता रहा है ना, कौन सा टेंस आएगा बेटा यहाँ पे? बताओ कुणाल। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो यहाँ पे बताओ शी क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? हम सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? शी के साथ में हैज आएगा। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। तो इट इज द सेकेंड टाइम दैट शी हैज गॉन टू कॉलेज। ओके, समझ में आ गई ये बात? अब अगला सेंटेंस देखो, सुमन डैश कंप्लीट हर होमवर्क ऑलरेडी। अब देखो, सुमन डैश कंप्लीट हर होमवर्क ऑलरेडी, वो ऑलरेडी वह अपना होमवर्क कर चुकी है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें? हैज तो आएगा मैम, हैज आएगा। आपने किससे पहचाना इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा? किससे पहचाना? ऑलरेडी। किससे पहचाना? ऑलरेडी से। ऑलरेडी मैंने लिखवाया था ना आपको आइडेंटिटी में। यस मैम, यस मैम। तो सुमन क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? कंप्लीटेड। तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। आ गई मेरी बात समझ में? सुमन हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑलरेडी। समझ में आ गया सेंटेंस? अब अगला सेंटेंस देखो, इट इज सेकेंड टाइम यू अब्यूज मी। अब्यूज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। इट इज सेकेंड टाइम यू अब्यूज मी। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? कौन सा टेंस आएगा इस यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल आएगा, कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे मालूम चला बताओ मेरे को? सेकेंड टाइम। इससे मालूम चला। तो यू क्या है बेटा यहाँ पे? सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू के साथ में हैव। तो यू हैव अब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? अब्यूज्ड। abused। इट इज सेकेंड टाइम यू हैव अब्यूज्ड मी। समझ में आ गया सेंटेंस? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। समझ में आ गया ना सारे सेंटेंस? यस मैम। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बता दो मेरे को। कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रेजेंट परफेक्ट तक आज क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया ना?
अब हम पढ़ेंगे ma'am. आज अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हिंदी में कैसे Continuous. बोलते हैं? वह जा रहा है ना, वह जा रहा है, वह 4 बजे से लिख रहा है। तो यहाँ पे देखो टाइम दे दिया। मैंने आपको बताया था ऐसा सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या है बेटा, टाइम होता है, टाइम बता देता है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले जिसमें टाइम मिलेगा वो कौन से आपके सेंटेंस होंगे, कौन से टेंस के सेंटेंस होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। कौन से होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। बात समझ में आ गई मेरी? आ गई बात Yes, समझ में? ma'am. मैम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के साथ बीन भी लगती है ना? वेरी गुड, हाँ बीन भी लगता है। अब देखो मेरी बात सुनो, हम वो टेंस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये एग्जाम्पल आपको सारे मिल जाएंगे अपने नोट्स में। ओके ओके बेटा, हाँ बोलो। यस मैम। हाँ कौन बोल रहा था अभी? परफेक्ट कंटिन्यूस तो मतलब ये होता है ना कि कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी चल रहा है। शालवी बोल रही हो? हाँ तो बेटा बोलो। मैम ये परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है अभी कुछ काम हो चुका है और आवाज कुछ साफ अभी नहीं आ चल रही, रहा अच्छे है। से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। मम्मी ऐसे कह रही है कि है ना उसके उसकी क्या पहचान होती है? यही पहचान होती है ना, कुछ काम हो रहा है, वह काम वह 2 घंटे से पढ़ रही है। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ये पहचान होती है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ना, ऑब्जेक्ट से पहले आपको टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट से पहले आपको सिंस या फॉर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर मिलेगा। आ गई बात समझ में? अब तो आ गई ना? यस मैम। जब पूरा टाइम बताया जाता है, जब सुबह से शाम तक बताया जाता है तब सिंस आता है ना? हाँ सिंस आता है। मैं आपको अभी हम पढ़ेंगे ना तब बता दूंगी। और ठीक है बेटा, अब देखो यस मैम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हेडिंग लगा लेना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव आता ही है, आता है ना। कंटिन्यूस और ऐड हो गया तो इसमें बीन ऐड होगा, बी डबल ई एन, बीन। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी आएगा। जहां पे भी कंटिन्यूस आता है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाता है? फिर आई एन जी आता है। बात समझ में आ गई? अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। ये क्या है बेटा? ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये आपकी है मेन वर्ब, ठीक है, ये है आपकी मेन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज होगा। समझ में आ गई क्या ये बात? अबे अपने आप को, अपने आप को म्यूट करो। अबे अपने आप को म्यूट करो। हाँ अच्छे से पढ़ाई करो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा इसमें? अभय बताएगा मेरे को। हैज, हैव प्लस बीन, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? अभय, उज्जवल तुम बताओ। मैं फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। क्योंकि बेटा ये क्या है? कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव तो आता ही है, साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब देखो सिंगुलर के साथ में क्या कैसे होगा? सिंगुलर के साथ में होगा आपका हैज बीन आएगा। सिंगुलर के साथ में आपका क्या आएगा? हैज बीन आएगा, ठीक है। और प्लूरल के साथ में क्या आएगा बेटा? हैव बीन। क्या आएगा? हैव बीन। सिंगुलर के साथ में तो आएगा आपका हैज बीन
और प्लूरल के साथ में आएगा आपका हैव बीन। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। हाँ, सिंगुलर के साथ में हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन। अब देखो उसके बाद में आपको मैं एक सिंपल सा अपना जो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं वो देखिए सबसे पहले। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, he has been writing a letter, he has been writing a letter। ठीक है, तो यहाँ पे देखो he है, he क्या है बेटा? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में क्या यूज किया मैंने? has been writing a letter। अब देखो मैं लिख देती हूँ, he has been writing a letter for 2 hours। For 2 hours। वह 2 घंटे से for 2 hours। ठीक है, Hours। हम hours बोलते हैं मैम इसे। hours, हाँ ऐसा लगा। ठीक है, he has been writing a letter for 2 hours। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो कि यहाँ पे क्या बता दिया? मैम hours नहीं hours। हाँ बेटा, ये देखो वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है ना? वह 2 घंटे से क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है ना? तो इसमें क्या दे दिया बेटा? टाइम दे दिया ना? टाइम दिया है ना पहले? यस मैम। हाँ, कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, ये क्या दे दिया बेटा? इसमें टाइम दे दिया। टाइम दे दिया तो हम पहचान जाएंगे कि टाइम देने से क्या पता हो, हम क्या पता चल जाएगा हमें? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है टेंस है। पता चल जाएगा ना? जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ, वो देखिए आप। He has been studying 4 o'clock। He has been studying 4 o'clock। अब देखो वो कितने बजे से पढ़ रहा है? 4 बजे से पढ़ रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, वह 4 बजे से पढ़ रहा है। है। अब देखो जिसको समझ में नहीं आया ना इंग्लिश में, वो एक बार हिंदी में भी देख सकता है, वो हिंदी में पहचान कर सकता है। ये पढ़ रहा है, ये कंटिन्यूस में तो आता ही है, आता है ना? यस या नो बताओ मेरे को। वह बाजार जा रहा है, यस मैम। वह लिख रहा है। बट इसमें और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि वहां पे टाइमिंग नहीं होता है और यहाँ पे क्या होता है? टाइमिंग होता है। बात समझ में आ गई अब मेरी? दोनों में कंफ्यूजन दूर हो गया? अच्छे से हो गया ना? यस मैम। हाँ, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या दे दिया? he has been studying 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें दे दिया टाइमिंग, और टाइमिंग देने से क्या हो गया? हमें पता चल गया ये क्या है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। बात समझ में आ गई? अब तो आ गई बात समझ में? यस मैम। सेकंड वाले में सिंस लगेगा ना? हाँ, अब देखो नेगेटिव बनाते हैं इस हमें सेंटेंस। पता नहीं कि रात के 4 बजे से पढ़ रहा है फिर सुबह के 4 बजे से। क्या कह रही हो बेटा? मैम इसमें सिंस लगेगा क्योंकि ये हमें पता नहीं है। क्या सिंस? ये क्योंकि है ना, इसका हमें पता नहीं है ये दोपहर के 4 बजे से भी पढ़ रहा है या फिर सुबह के 4 बजे से भी। हाँ, इसमें पता होता है अपन को, पर इसमें मालूम होता है अपन को कि वह इतने बजे से पढ़ रहा है। यानी सीधी सी बात है, जो पास्ट में काम स्टार्ट किया है और वो प्रेजेंट तक चल रहा है, यानी पास्ट किया है 4 बजे, पास्ट हो गया ना वो अपना प्रेजेंट के लिए, तो वो अब इस टाइम के लिए 4 बजे कब हो गए? पास्ट हो गए हमारे लिए। आज सुबह के 4 बजे पास्ट हो गया या यस या नो बताओ मेरे को? हो गया ना? यस मैम। पास्ट में स्टार्ट करके प्रेजेंट तक जो चीज चलती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? पास्ट में स्टार्ट करते हैं हम कोई भी चीज को और वो प्रेजेंट तक चलती है, तो वो उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में? अब तो मैंने लिखा सेंटेंस दूसरा देखो, दे हैव बीन
studying since morning. They have been studying since morning. तो देखो बेटा यहाँ पे कि ये सेंटेंस मैंने लिखा है they have been studying since morning. वह सुबह से पढ़ रहा है. इसमें अपन को टाइमिंग नहीं दिया बट ये टाइम तो दे दिया ना कि अब तो वह सुबह से पढ़ रहा है, तो मतलब एट प्रेजेंट सुबह नहीं है, अब दोपहर हो चुकी है. इसका मतलब अब आफ्टरनून हो चुका है. आफ्टरनून हो चुका है ना, नेक्स्ट शिफ्ट हो गई है. They have been studying since morning. वह सुबह से पढ़ रहा है. तो ये सुबह की बात ये पास्ट हो गई और ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो हम बोलेंगे ना they have been studying since morning. वे सुबह से पढ़ रहे हैं. सही बात है. yes या no अनुष्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तो समझ में आ गया ना कैसे होगा, कैसे टाइमिंग मिलेगा और कैसे सिंस आएगा, फोर कैसे Yes, आएगा ma'am. और यहाँ पे टाइम कैसे आएगा. सब पता चल गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. No, ma'am. अब सारी जो आपकी कंफ्यूजन है वो मैंने दूर कर दिए हैं कि फोर कैसे आएगा, टाइम ओनली टाइम मिलेगा तो वो कैसे आएगा और सिंस के साथ में कैसे आएगा. ये तीनों है ना एग्जाम्पल, ये अच्छे से लिख लेना. अभी लिख लो अपनी नोटबुक में. He has been writing a letter for 2 hours. He has been studying 4 o'clock. They have been studying since morning. समझ में आ गई ये बात. वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है. They have been studying since morning. वे सुबह से पढ़ रहे हैं. यानी कहने का मतलब यही है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट कर रखा हो और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा हो तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज होगा. किस टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का. Perfect continuous का. बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है? शाल्वी, अनुष्का, लक्की, हर्षिता, मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है. उज्जवल, कुणाल? No, ma'am. प्रॉब्लम नहीं है. मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तनीषा? No, ma'am. ओके. तो ये सेंटेंस तीनों अपनी नोटबुक में राइट कर लेना. अब देखो अफर्मेटिव तो मैंने आपको बता ही दिया. अब मैं आपको बताती हूँ क्या अफर्मेटिव सेंटेंस ही मान लेना. ये आपका जैसे मान लो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सारे कौन से सेंटेंस हैं? अफर्मेटिव है. इस सेंटेंस को अब मैं किस में बनाती हूँ? नेगेटिव में. वो देखो आप किस में बनाऊंगी अब इस सेंटेंस को? नेगेटिव में. वो देखना है यहाँ पे. मैम हम बताइए क्या? हाँ बताओ बेटा. He has been not studying 4 o'clock. वेरी गुड. क्या क्या बनेगा? He has not been studying Not been studying 4 o'clock. 4 o'clock. Clock. ठीक है. He has not been studying 4 o'clock. ये बात ध्यान में रखना. हैज के बाद में नोट का यूज होगा, पहले नोट का यूज नहीं होगा. ऐसे नहीं कि अभी आपने जैसे बताया he has been not, no, he has not been studying 4 o'clock. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान रखने की. यही चीज है. He has not करना है, पहले been नहीं लगाना है. He has not been studying 4 o'clock. ठीक है. वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है. ठीक है. इसी को इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? समझ में आ गया ना सेंटेंस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अनुष्का ma'am. पता चल गई ना क्या मिस्टेक की थी अभी? Yes, ma'am. Ma'am, has he हाँ. Has he been studying 4 o'clock? very 4 good. o'clock. 4 Has o'clock. been studying 4 o'clock. Clock. And question mark B. ओके. क्वेश्चन मार्क भी. वेरी गुड. एक किसने बताया? नाम बताओ अपना. नेम बताओ अपना. Tanisha. तनिषा ने. गुड बेटा. इंट्रोगेटिव में हैज ही बीन स्टडिंग 4 o'clock. अब अनुष्का बताएगी मेरे को इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं. बताओ. Has he not been studying 4 o'clock? हाँ. अब देखना. हैज ही
not Has he not been? studying 4 o'clock. वेरी गुड। अब देखो मैंने अभी अभी बताया था आपको और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही नॉट आ गया ना, बीन से पहले और हैज हैव के बाद में नॉट आता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। तो क्या सेंटेंस बन गया आपका, हैज ही नॉट बीन स्टडिंग 4 o'clock। आगे बात समझ में अब तो Yes, ma'am. Yes, आगे ना ma'म. सारे सेंटेंस बनाने, कोई दिक्कत? Yes, ma'am. कोई दिक्कत नहीं है ना? No, ma'am. अब देख लो मैं आपको पैटर्न लिखवा देती हूँ, किसके, इसके, वो आप अपनी नोटबुक में राइट रखेंगे अच्छे से। पैटर्न लिखते हैं हम। पैटर्न देखो, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब के पैटर्न लिखते हैं। सबसे पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में सबसे पहले बेटा क्या क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव प्लस में Not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस या फोर since or फिर ऑब्जेक्ट। आ गई बात समझ में? object. आ गई ना, ये पैटर्न होगा आपका किसका, अफर्मेटिव Yes, ma'am. सेंटेंस का। कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये पैटर्न आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम नेगेटिव का क्या नेगेटिव का हम बताएं। क्या बोल मैम रहे हो बताए कि बेटा? मैम बताए कि नेगेटिव का पैटर्न, नेगेटिव का हम बताएं क्या? अच्छा हम नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस not plus फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सिंस या फोर फिर है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो नेगेटिव, नेगेटिव का क्या पैटर्न होगा? नहीं आ रही। सब्जेक्ट प्लस, आवाज नहीं आ रही? हम आ रही है। आ रही है ना? तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट फिर प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये आईएनजी प्लस सिंस फॉर सिंस या फोर फिर आपका प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. ठीक है। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा बेटा? हैज हैव हैज हैव Subject. प्लस सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, नॉट नहीं आएगा क्योंकि बेटा इंट्रोगेटिव being. इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट प्लस और लास्ट में आपका आ since जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हैज हम हैव, इसमें तो आपने सिंस फोर लगाया है नहीं। अच्छा Ma'am, interrogative में. ऑब्जेक्ट से पहले सिंस फोर लिख लो, सिंस या फोर फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओके। Question रह mark. गया था बीच में, ठीक है। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस या फोर फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट Being. प्लस बीन मैम बोर्ड नहीं दिख रहा नहीं दिख प्लस रहा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको नहीं दिख रहा? ब्लैक बोर्ड किसको नहीं दिख रहा? दिखाई दे रहा है बोर्ड सबको? यस मैम दिख रहा है हैज हैव सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्म के के साथ साथ आईएनजी आईएनजी फिर सिंस या फोर प्लस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में Question mark. ठीक है। आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम क्वेश्चन मार्क हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस